अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने लगी हूँ, वो ये कि हम लोग डिफरेंट डेली रूटीन में जब भी कहीं बाहर जाते हैं, कोई शॉपिंग करने, कोई ग्रॉसरी मार्केट जाते हैं, तो हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें मिल रही होती हैं। हमें फ़्रोज़न आइटम्स नज़र आ रहे होते हैं, हमें वेजिटेबल्स भी नज़र आती हैं, फ्रूट्स भी होती हैं, डिफरेंट सैलड्स की चीज़ें भी होती हैं। लेकिन जो मेनली हमें चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होती हैं, वो ज़्यादातर जो ज़रा जंक फूड में आ जाती हैं, ठीक है, या फिर थोड़ी स्पाइसी होती हैं, वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर रही होती हैं। एक तो ये कि अगर हम लोग कुछ भी खा लेने के लिए निकले हैं, तो हमें चाहिए कि हम थोड़ी-सी चीज़ें रिप्लेस कर दें। जैसा कि अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो हम लोग प्रोटीन से जो बनी हुई चीज़ें हैं, जिस तरह से अगर हमारे पास चप्पल कबाब हम ले लेते हैं, तो वो आप नॉन स्टिक पैन में फ्राई कर सकते हैं, बहुत ही कम ऑयल में। या फिर अगर आपके पास कोई भी बर्गर पैटी कोई भी ऐसी चीज़ है, आप उसको डीप फ्राई ना करें, अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। और इनका यूज़ कम से कम किया जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनके अंदर हाइजीनिकली भी ये ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह हम घर में चीज़ें बना सकते हैं वो उस तरह से इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी नहीं होती है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कभी ना कभी तो हमें खाते तो हैं, और बच्चे भी जो होते हैं वो भी जब तक बाहर का कुछ ना खाएं तो वो उसके बगैर नहीं रह सकते। अब जिस तरह से बच्चों को केक का बहुत शौक़ होता है, तो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में डाइट केक भी बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से हम लोग घर में ही अपना जो होल व्हीट हमारा आटा होता है उसी के थ्रू हम लोग केक घर में बआसानी बना सकते हैं। और वो डेफ़िनेटली बहुत हाइजीनिकली भी हमारे, क्योंकि साफ़ हाथों से घर में बनेगा और बिल्कुल 5 मिनट में वो रेडी हो जाता है। तो इसलिए बाहर का केक भी बिल्कुल भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जिस तरह से ये जो आपको अभी केक नज़र आ रहा है, ये मेरे बच्चों ने ही बेक किया हुआ है, और उन्होंने मुझे क्योंकि बार-बार देखा हुआ है कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, ठीक है। अब इसी तरह अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप बाहर कॉफ़ी पीने जाते हैं, तो डेफ़िनेटली उसमें वो उन्होंने शुगर डाली होती है, ठीक है। घर में भी आप आराम से बना सकते हैं, ये भी मैं आपको ज़रूर सिखाऊँगी। इसी तरह अगर बच्चों का पिज़्ज़ाज़ का बहुत दिल कर रहा है या आपका दिल कर रहा है, तो आप घर में ख़ुद ही मल्टीग्रेन जो होता है आटा, उसकी भी डो बना सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से वेजिटेबल्स और तिक्के बारबेक्यू करके आप घर में ऑलिव्स डालकर उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत इजीली आप घर में पिज़्ज़ाज़ बना सकते हैं। बस ये है कि आपने वही कि अपना पोषण का ध्यान रखना है। और ये बेकरी आइटम्स जो हैं, इनसे तो आप जितना बच सकें वो बचें, ठीक है। अगर हम गौर किसी भी बेकरी जा रहे हैं, तो आप इस तरह से तिक्का वगैरह की स्टिक्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये पैटीज़ वगैरह लेंगे, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा आपकी हाई कैलोरीज़ होंगी, क्योंकि जहाँ पर भी जिस चीज़ में भी मैदे का यूज़ आता है, वो डेफ़िनेटली आपकी जो शुगर होती है उसकी स्पाइक बहुत हाई कर जाती है। इसी तरह जैसा पुलाव, बिरयानी, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कोशिश करें खाली आप प्रोटीन लें। जिस तरह से ये चिकन मैरिनेट करके आपने रखा और सैलड हो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, तो आप वो खा सकते हैं। ये पास्ताज़ वग़ैरह, इनको भी कोशिश कीजिए अगर ब्राउन पास्ता यूज़ किया जाए तो वो बहुत अच्छा है। मीठा आपको बहुत अवॉइड करना चाहिए। आप जिस तरह कभी भी घर में कोई पार्टी का दिल कर रहा हो, तो आपको चाहिए कि तिक्के वग़ैरह आप मैरिनेट करें और उसको एन्जॉय करें, सब मिलकर खाएँ, ठीक है। और कम से कम रोटी या नान का इस्तेमाल किया जाए, या बहुत ही कम हो होल व्हीट की, ठीक है। और अगर हमारी डिफरेंट बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, तो हमें शौक़ होता है हम बाहर से कुकीज़ और सब कुछ केक वगैरह लाएँ। तो अगर यही हम लोग, जिस तरह से मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि किस तरह से हम होल व्हीट ब्रेड के केक घर में बना सकते हैं, तो उस तरह से आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। आजकल लेकिन हमारे बच्चों को क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक़ है बाहर का सब कुछ खाने का, लेकिन हम उसको भी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बाज़ारी चीज़ें होती हैं, उनको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके अपने घर में बना सकते हैं, और इस तरह से बच्चे भी खुश हो जाएँगे। आप जिस तरह आइसक्रीम्स तक अब आजकल यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, हम घर में बना सकते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये चीज़ें घर में ही बनाएँ, और बच्चों को भी हेल्दी खिलाएँ और ख़ुद भी हेल्दी खाएँ। अब जिस तरह से मैं बाज़-औक़ात ये जैसा सैलड, बीन्स की सैलड है, ठीक है, वाइट बीन्स भी मैं बॉयल करके रख लेती हूँ, और फिर काफ़ी ज़्यादा सैलड्स मैं कटवा लेती हूँ अपनी मेड से, या आप खुद भी काट सकते हैं। अब जैसा वाइट राइस के ऊपर अगर आप दाल विदाउट तड़के के निकाल लें और उसके ऊपर सैलड डाल दें, ठीक है, आप लंच के तौर पर आप लेके जा सकते हैं अपने ऑफ़िस, बजाय इसके कि आप बाहर से कुछ मँगवाएँ, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप नाश्ता है, तो आप सिंपल एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लें, ऑमलेट लें, चिया सीड्स
सोक करके रात को रख लें और सुबह आप गर्म पानी में पिएं, या फिर आप ओट मील ले सकते हैं और उसमें आलमंड्स और 1-2 डेट्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो बस ज़रा सी आपने अपनी थोड़ी सी चीज़ें मॉडिफ़ाई करनी है और वो डेली की आपकी रूटीन में चीज़ें शामिल हो जाएंगी और इससे आपका पेट भी भरा रहेगा। आप जिस तरह से ये आपको सैलेड नज़र आ रही है, इसके अंदर मैंने चिकन भी श्रेड करके डाला हुआ है। कुछ लोगों ज़रा गोश्तखोर होते हैं और उनको शौक़ होता है चिकन का। अब ये जिस तरह से मैंने कलवंजी पे भी वीडियो बनाई थी, कलवंजी और नीम गर्म पानी भी सुबह, ये इसके भी बहुत फ़ायदे हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि 7 दाने यूज़ करने चाहिए। बाकी ये जो है ओट मील, ये भी बहुत अच्छा होता है खाने के लिए और ये रसूल पाक की भी सुन्नत है, उन्हें भी बहुत पसंद था। फिर आप इस तरह से कबाब बना के रख सकते हैं और उसको भी नॉन स्टिक पैन में आप उसको अगर कर लेते हैं और साथ ढेर सारी सैलड खा लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है। इसी तरह टिक्का पीस हो गया, इस तरह की चीज़ें आप अपने पास रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता अगर हम डाइट कर रहे हैं तो हमने फिर कुछ भी नहीं खाना, हम सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन वही चीज़ें थोड़ी सी मॉडिफ़ाई करके रख सकते हैं। सिंपल आप टिक्का मसाला अपने पास रखें और जितनी भी आपकी प्रोटीन की चीज़ें हैं आप उनको मैरिनेट करके रख लें। ठीक है, अगर एयर फ्रायर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप स्टीम कर सकते हैं, आप नॉन स्टिक पैन में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए बस ये जो बाहर की चिप्स, लेज़ और ये बेकरी आइटम्स जो हैं, जितने भी आटे, फ्लोर से जो बने हुए हैं, इनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा और थोड़ा सी अपनी लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा। तो डेफ़िनेटली आप ख़ुद ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका वेट लूज़ होना शुरू हो गया है। ये स्वीट्स जो हैं, इनसे तो बहुत ही ज़्यादा बचना पड़ता है, अदरवाइज़ ये तो फ़ौरन ही कैच करती हैं और इतनी जल्दी वेट पुट ऑन होता है कि बस। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।